सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 24 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 जिलों में सड़कों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मार्ग करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को घोषणा की है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक सड़क का नाम इनके नाम पर होगा। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के कनॉट पैलेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह टावर ऊपर से प्रदूषित हवा को सोख लेगी और नीचे से स्वच्छ हवा छोड़ेगी। यह प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। सिनसिनाटी ओपन 2021 महिला पुरुष खिताब। विश्व के 5वें वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सिनसिनाटी ओपन 2021 पुरुष सिंगल्स का खिताबी मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने दुनिया के 7वें वरीयता प्राप्त रूस के एंडी रूबलेव को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने सिनसिनाटी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्विट्जरलैंड के जेल टिचमैन को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लॉन्च की। सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को आज लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी में निजी निवेश लाने के लिए उनको मोनेटाइज करेगी। इससे जो भी रकम आएगी उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किया जाएगा। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 20 से ज़्यादा एसेट क्लास को मोनेटाइज किया जाएगा। इसके तहत पहले साल मौजूदा वित्त वर्ष में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में रोड, रेलवे और पावर सेंटर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 15 रेलवे स्टेडियम, 25 एयरपोर्ट और मौजूदा एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और 160 कोयले की खानों को मोनेटाइज किया जाएगा। देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन तैयार हो चुका है। IIT मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन तैयार किया है। नियोबोल्ट नामक व्हीलचेयर प्रति घंटा 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है, जबकि एक बार चार्ज करने के बाद 25 किलोमीटर तक चलेगा। इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है। अमेरिका नौसेना की कैप्टन एमी बार्न समिट बनी परमाणु विमान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर। मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम सेना 2021 में DRDO भी प्रदर्शनी लगाएगा। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को प्रमोट कर बनाया कर्नल। कोल इंडिया की अनुषंगी NCL देश की पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है जिसने सभी कर्मचारियों उनके परिवार को कोविड-19 का टीका लगवाया है। नरौरा घाट पर हुआ कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के अधिकारी चंद्र फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय का आदेश अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे
निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मनन शर्मा ने ये घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे मनन शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। मनन शर्मा एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ साथ बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक शर्मा के बेटे मनन ने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 के औसत से 1208 रन बनाए। मनन ने 26 2020 मैचों में 32 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी रेट महज 6.07 था। विश्व मच्छर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस साल अगस्त को दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। यह दिन मनुष्यों, मलेरिया और मच्छरों के बीच संबंध की खोज और जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए मनुष्य सुरक्षित है। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? 9.4% का अनुमान लगाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 9.4% कर दिया है। एजेंसी ने कोविड-19 की दूसरी लहर, बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए अपने अनुमान को संशोधित किया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इससे पहले दिसंबर 2021 तक ज़्यादातर युवाओं का टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% की वृद्धि का अनुमान जताया था। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? भारत ने ये मंच शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त माह के लिए 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मी और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? बांग्लादेश यहाँ पर मंजूरी दे दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत के गृह मंत्रालय और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन में आपदा प्रबंधन, लचीलापन और समन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? 18 नए जिले और तहसीलें बनाने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिले के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। कौन अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है
HMS वेस्टमिंस्टर के बीच में आयोजित किया गया। कोकन अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में 2 जहाज़ों के इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टरों और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों की भागीदारी देखी गई है। यह नौसेना अभ्यास कोकन भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए USAID DFC और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी USDFC, US अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम और कोटक महिंद्रा बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत लघु और मध्यम उद्यमों को अपने व्यवसाय के पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद मिलेगी। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये यहाँ पर दिल्ली में इस टावर का उद्घाटन हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर्नाट पैलेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कर दिया है। यह सोमवार को हुआ था, जिसकी 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है मारुति सुजुकी पर। भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पर रीसेल की जाने वाली कारों की कीमत पर डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाने की वजह से कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे कंपटीशन कमीशन ने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मानते हुए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है? तो यहाँ पर ये कमी आई है कृषि मंत्रालय क्षेत्र में। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है, जबकि वर्ष 2020 में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल समान अवधि के लिए 1060.37 लाख हेक्टेयर था। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? शैली सिंह ने ये इतिहास रच दिया है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी शैली सिंह ने इतिहास रचते हुए लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वो इस चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्व फुटबॉलर और किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है 1960 में। राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद हामिद हकीम का हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शाहिद हाकिम दिल्ली में हुए साल 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय PK बनर्जी के सहायक कोच रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह है गुआम द्वीप फिलीपींस से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अभ्यास 4 दिन का होगा। यह वार्षिक नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें
जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।